first. मिराज भी explain करूंगा at the end of the Sir, I can lecture. define mirage. You can, we'll discuss it at the end of the lecture. Sir, तब तक याद Right नहीं now, होगा। हाँ, सारी चीजें मैं discuss करता हूँ. Just concentrate on image formation first. इस बार निकलते हैं। Image formation के लिए rules 3 मैंने बताए थे आप लोग को last lecture में. क्या थे? If a ray is coming parallel to principal axis, it will get reflected and will either converge or appear to diverge from the focus. ठीक है? और second था, a line incidented along focus will get reflected from the mirror and will become parallel to principal axis. और थर्ड क्या था? A light ray incidented along center of curvature will get reflected back along the same line. ये 3 रूल्स थे, समझ लिया था हम लोगों ने. अब कोई भी इमेज का फॉर्मेशन हमको करना होगा, विल जस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ द लाइंस and you will automatically get the answer where it is going to be located. Are we getting this point? So we'll start trying this particular thing from the very first thing, that is image formation in concave mirrors. ठीक है, सबसे पहले वो पता नहीं है बेटा, ठीक है. मैं बताता हूँ। ओए एक काम करो ना, वहां से मेरी बुक देना तो पता चलेगा. गिव मी दैट बुक. इसका बोल दे तो मैथ्स का तो बन के रहता है. तो लिखना तो होता है यार, नोट्स मैथ्स नोट्स तो लिखना होता ही है। टेक्स्ट बुक नहीं है बस। है ना? सर कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम क्या था? कन्वर्जिंग मिरर बेटा. कॉन्वेक्स का था डाइवर्जेंट. कॉन्वेक्स का डायवर्जेंट। और ये कौन से क्लास के हैं? Okay, so this is our concave mirror. कन्वर्ज. तो जरा पतला नहीं होगा. क्या पतला नहीं होगा. होने दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है. ये तो And suppose this is my principal axis. डाइवर्जिंग है. नहीं बेटा, ये कन्वर्जिंग है क्योंकि इसका बल्ज आउट पोर्शन सिल्वर्ड है और बल्ज इन पोर्शन जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग. बल्ज इन पोर्शन रिफ्लेक्टिंग का मतलब कन्वर्जिंग होता है, दैट मींस कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, इसमें ये पॉइंट क्रूशियल होता है. दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर P. एफ ना? नहीं बेटा, पोल focus इज होता है. P. Then you have उधर F, focus, and then we have प्रिंसिपल एक्सिस. C, सेंटर ऑफ कर्वेचर. center of curvature. ये points हर mirror के अंदर fixed रहेंगे. So I'm going to take this entire image as one set and copy it and place it in sideways. अब इसके बाद सबसे पहला कंडीशन जो होता है when we place the object at infinity. ठीक है, the very first condition in this is object at
infinity. Now, if object is at infinity, the rays which are going to come, Sanaya, listen to the, क्या कर रही हो बेटा फोन पे? That's very bad habit. Look at me. तुम दोनों का आगे से मैं कुछ भी देखूंगा फोन पे, I'm going to treat you very badly. मैं तो नहीं हो सकता ना मेरे पास। ओए, तुमको डांट पड़ेगी तो सेपरेटली तुम्हारा नाम लेके डांटा जाएगा। Okay, see, whenever we have anything which is placed at infinity, ठीक है, जनरली उसके साइज या तो बहुत बड़ा साइज रहेगा या फिर नॉर्मल साइज की चीज हो सकती है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज होती है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज है तो उस पर से जो रेज आएंगे, वो कंडीशन अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, 10th स्टैंडर्ड या 9th में, 10th में पढ़ना है बेसिकली, तो वो कंडीशन फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूं। नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर प्लेस्ड है तो द रे ऑफ लाइट आर गोइंग टू कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। Where are they going to come from? From infinity, and they all will be parallel. Infinity से आने वाले सारे रेज जो होते हैं, they are all going to be eventually parallel, ठीक है। Any ray coming from infinity will appear parallel when they arrive at the mirror. Is that okay? अगर ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज होता है, ठीक है, तो वो रेज जो होते हैं इंफिनिटी से आने वाले, दे आर गोइंग टू अपीयर पैरेलल लाइक दिस। इज दैट ओके? इस तरीके से वो पैरेलल होंगे। नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर इंक्लाइन रहेंगे ये भी। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ एंड दैट इज लाइंग टू फार फ्रॉम द मिरर, ठीक है, इसका इमेज कहां बनेगा? इमेज हमेशा फोकस, इंफिनिटी पर रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा फोकस पर बनेगा। इज दैट ओके? इंफिनिटी पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा फोकस पर बनेगा, ठीक है। सॉरी, या तो फोकस पर बनेगा या फोकस से पास करता हुआ एक प्लेन पर बनेगा। सो यहां पर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर ये सारे रेज आकर के कन्वर्ज करेंगे। They all are going to converge at a particular point on this plane, ठीक है, and the image size will become this. एक ही पॉइंट। हाँ, एक ही पॉइंट पर करेंगे ये सारे पैरेलल रेज कन्वर्ज। इज दैट ओके? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है एंड ऑब्जेक्ट, ये भी बता ही दिया तुम लोगों को, तो फिर बचा कुछ नहीं, इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी लार्ज एंड ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी लार्ज, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है? फोकल प्लेन, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। हाँ, फोकल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या है? बहुत छोटा है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देख रहे हो कितना बड़ा है? अगर ये इंफिनिटी पर है and rays are going like coming like this, that means अगर यहां पर भी मान लो ऑब्जेक्ट को अज्यूम करते, दिस इज दो नॉट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट साइज इज समथिंग लाइक, और इमेज कितना बड़ा बन रहा है?
क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पर रे का हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा इमेज, माइन्यूट इमेज, जितना दूर और ये इतना ही दूर नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस इज हार्डली एनी farther from the mirror. The object is too far. Object is too far from the mirror, and in that case, as the object is too far from the mirror, the image is being formed is this small and it is placed on the focal plane. अब दूर है इसलिए इतना समझ रहा है। हाँ, पास होता तो बड़ा बना। will depend. We are going to discuss the cases. ओए, can we continue study? अलीबाग जाना है तुमको? हाँ, the object is too far from the mirror. ठीक है, तो we can expect the size of object would have been very large. ये भी जितना पीछे जाएगा उतना इस प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा दूर रहेगा, राइट? इंफिनिटी का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दैट मींस ऑब्जेक्ट साइड वुड हैव बीन वेरी लार्ज, बट उसका इमेज कितना बन रहा है? इतना ही बन रहा है ये दूर है, क्योंकि दूर है। जितना पास है उतना बड़ा। हाँ, द क्लोजर इट विल मूव। नहीं पर बनेगा तो उतना ही। नहीं, ये अगर और पास आएगा, जैसे जैसे पास आएगा, इमेज के लिए जो रेज आएंगे आपके ना, वो हमेशा पैरेलल, सारे रेज पैरेलल नहीं रहेंगे, ठीक है? जब नहीं, वेट वेट, मैंने सबसे पहले क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से आने वाले रेज जो होते हैं सिर्फ वही रेज पैरेलल होते हैं, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट मेरा फाइनाइट डिस्टेंस पर है मिरर से, तो यहां से निकलने वाला सारा रे जो है दैट मे नॉट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर एज वेल। यहां से निकलने वाला रे अगर इस पर आ रहा है तो एक रे पैरेलल हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के, पर यहीं से निकलने वाला कोई दूसरा रे इस रे के पैरेलल नहीं हो सकता है, या कोई तीसरा रे दूसरे वाले के पैरेलल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। Are we getting this point? That is, this thing, parallelity of rays is possible only when the object is very very far, that is at infinity. ठीक है? जैसे सन रेज जो आता है अर्थ पर, जब हम उसको लेते हैं तो we consider it to be parallel rays, ठीक है? बट वो स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से हो रहा है। Sun is a far point and it is starting from one common point, right? हाँ, बट बहुत दूर आ जाने की वजह से it generates a properties of a parallel rays, ठीक है? ये कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो आप हायर साइंस में पढ़ोगे। 11th 12th में जब आइएगा तो you'll learn a concept called scattering, then propagation of wave में एक प्रिंसिपल होता है वेव फ्रंट का, उस आइडियोलॉजी को हम पढ़ते हैं, and then it becomes कि why we consider these things, I mean rays to be coming parallel। अभी हम ऐसे समझ सकते हैं at our level कि only rays coming from infinity can be assumed to be parallel to each other, ठीक है? बाकी किसी फाइनाइट डिस्टेंस से ओरिजिनेट हुए कोई भी दो रे आर नॉट गोइंग टू बी पैरेलल आइदर टू देमसेल्फ, डेफिनेटली नॉट टू देमसेल्फ, अमंग देमसेल्फ दे आर नेवर गोइंग टू बी पैरेलल, ठीक है? एंड ओनली वन ऑफ देम विल मे बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बोलो बेटा। The rays coming from the infinity are rays coming from the sun. No, they are coming from an object placed at infinity. Infinity is a very large distance, and the second thing is the object is of very large size, ठीक है? तो इसका रे डायग्राम हमारा कैसा है? The one which is shown over here.
This is from an object coming, placed at infinity, and object size is very large. ये इमेज कहाँ बन रहा है और इमेज का कैरेक्टर क्या है? सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इज इमेज इज formed on focal plane. फोकल प्लेन क्या है? फोकस जो पॉइंट है वहां पर परपेंडिकुलर एक प्लेन, जैसे कल हमने देखा था लास्ट डे में, वो स्क्रीन बनाया था एक, तो स्क्रीन इज ऑलवेज अ प्लेन. जैसे ये क्या है? ये प्लेन है, राइट? सो मान लो यहां पर ये वाले, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहां से अगर एक प्लेन पास कर रहा है, ठीक है, which is perpendicular to my principal axis, this is called as focal plane. So focal plane क्या है? A plane passing through focus and perpendicular to principal axis is referred as focal plane. ठीक है? Can we write the definition of focal plane? बुक में नहीं है। अरे पता है नहीं है यार, तुम वो जो लिखवा रहा हूं वो पढ़ा करो, बुक की दुहाई मत दिया करो जब पढ़ा रहा हूं, मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है. बस पढ़ लिया करो, उसमें से कुछ यूज नहीं करना है ना तो काट दिया करते नोटबुक कि ये नहीं याद करना. नहीं बता तो दिया ना मैंने. हाँ ठीक है, लिख लो, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे. एक से इस तरफ साइड में. फोकल प्लेन, a plane passing through focus and perpendicular to principal axis is referred as focal. ठीक है, हो गया। गुड. जल्दी नोट करो बेटा. इमेज का बाकी का कैरेक्टर्स क्या है? इट इज फॉर्म्ड ऑन फोकल प्लेन नंबर 1. ये कैसा है? इज इट इन्वर्टेड? ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ऊपर से आ रहा है, मतलब इट हैज टू बी लाइक दिस. ऊपर से आ रहा है रे, तो मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे इरेक्ट खड़ा रहेगा ना, तभी ऊपर से आएगा ना उससे निकलने वाला रे, राइट? या उससे रिफ्लेक्ट होके आने वाला रेस ऊपर से तभी आएगा जब वो सीधा खड़ा रहेगा. अगर नीचे ऐसे उल्टा खड़ा रहेगा तो नीचे से आएगा रे ना, ठीक है? तो अगर ये नीचे रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ऊपर की तरह, ठीक है? तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड रहेगा. ऑब्जेक्ट अगर नीचे है मेरा तो इमेज सीधा रहेगा. क्या क्या फिर से बोलो, सॉरी बोलो बोलो, डाउट के लिए बोलो. क्या बीच में कैसे रहेगा बेटा? क्यों नहीं? कैसे रहेगा? सोके. अभी ऑब्जेक्ट अगर सोया रहेगा तभी बीच में रहेगा ना प्रिंसिपल एक्सिस पे. सोना जरूरी है। तो और कैसे रहेगा बेटा ये बताइए मुझे. बीच में और कैसे रह सकता है, मुझे थोड़ा समझाइए. उसका डाउट समझ नहीं आया.
अरे क्योंकि उसका डाउट ही कुछ नहीं है, उसको खुद पता नहीं है कि डाउट पूछ क्या रहा है। उसको कुछ तो बोलना है तो बोलेगा ना। तुम अपने डाउट को फॉर्मुलेट कर लो पहले। सर ये जो अभी ऑब्जेक्ट ऊपर है उसमें से अभी क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर नीचे अभी इसलिए उसमें नीचे वाली लाइट दिखा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से ऊपर भी लाइट जा रही है ना, लेकिन बस स्फेरिकल मिरर में हाँ, नीचे क्योंकि दिखा वो हमारे लिए फिलहाल काम का नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन तो उसी रेज का होगा जो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। हाँ, तुम अपना डाउट फॉर्मुलेट कर लिए। मुझे नहीं समझ में आया, मैंने क्या पूछा? हाँ, चलेगा, गुड। ओके, सेकंड क्या होगा इसका कैरेक्टर? द इमेज इज inverted with respect to the object. Inverted with respect to object का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो इमेज उल्टा रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो इमेज सीधा हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे रहेगा। राइट। ऑब्जेक्ट अगर वैसे खड़ा किए हुए हो तो इमेज कैसा हो जाएगा? उल्टा। और ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दोगे तो इमेज सीधा हो जाएगा, ठीक है। पानी तो हाँ ट्रू, जो उसमें दिखाया था फ्लेम का ऊपर वाला टिप नीचे की तरफ आ गया था। अब अगर किसी रीजन से मैं उसको ऐसे कर दूंगा उल्टा, तो वो ऐसे खड़ा हो जाएगा इमेज। दैट इज द कैरेक्टर। अगर ऐसे रखेंगे तो कैसे कैसे बेटा? ऐसे रखेंगे हाँ, तो ऐसा आएगा। यस, कैसा? ऐसा रखेंगे तो ऐसा है? हाँ हाँ अच्छा ऐसे भी होता है? हाँ। इधर से उल्टा सीधा नहीं, सर वो तो मिरर का हुआ ना। बिल्कुल, वो भी इसके अंदर होगा, बट उस पे अभी आपको जाना नहीं है। उसका भी इमेज फॉर्मेशन 9th स्टैंडर्ड में बताऊंगा, बता मतलब पढ़ना है आप लोग, बट अभी उस पर नहीं जाऊंगा कि क्यों ऐसे होता है। या तो 9th में, नहीं तो 10th में, किसी को तो पढ़ाया था, मुझे ध्यान नहीं है। या तो सौर्य को पढ़ाया था, नहीं तो उनके सीनियर वाले बैच में 10th वालों को पढ़ाया था। बस वो पढ़ना है, ठीक है। और कुछ नहीं होगा तो 11th में तो है ही, तो उसकी टेंशन मत लो। पढ़ना तो है ही उस पोजीशन में भी। और तब बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तब लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना होता है, वर्टिकल मैग्निफिकेशन पढ़ना होता है, एरियल पढ़ना होता है, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन पढ़ना होता है, हवा का मैग्नीफिकेशन बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। एरियल हवा में ओए, फिलहाल ये पढ़ लो, इमेज इज इन्वर्टेड, और इसमें एक और वर्ड यूज कर लेता हूं, एंड डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है? छोटा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है? रियल इमेज, ठीक है। हाँ, जब भी आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगा इसका मतलब क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज मिलने लगेगा, इसका मतलब क्या है? द इमेज इज रियल, ठीक है। और दूसरा डिमिनिस्ड है, मतलब मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी लेस देन 1। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो फिलहाल के लिए। डिमिनिस्ड सिर्फ याद रखो, 9th में उस चीज को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला पढ़ लेना है हम लोग को। हाँ, न्यूमेरिकल इमेज इज 9th में है, ये सॉरी को पढ़ाया था, ये ध्यान है। वो वाला लीनियर मैग्निफिकेशन वाला जो था वो किसको पढ़ाया था वो मुझे ध्यान नहीं है, 9th या 10th में था, या मुझे 11th वालों का याद आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नेवरदलेस, जब आएगा तब पढ़ लेना। इमेज इज रियल, ठीक है। ब्रैकेट में जिसको याद रखने की इच्छा होगी रख लेना, जिसको भूल जाना होगा भूल जाना, आई डोंट माइंड।
First thing is image is real, and the second characteristic of these images is and magnification is एक्चुअली इसको इस तरह के साइन से डिफाइन करते हैं बेटा। ये दो लेस देन का साइन डालते हैं, इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, देन 1। क्या बोला? अबे नमूने वाले डाउट मत पूछा कर, नहीं तो बहुत डांट खाएगा। एंड बाहर होना चाहिए ब्रैकेट। नहीं, ये एंड इसलिए है कि ब्रैकेट वाली चीज याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो भूल जाइए। हाँ बेटा। Sir, diminished means small. हाँ Diminished means small. राइट, डिमिनिस्ड का मतलब ही, सो 1 से मैग्निफिकेशन कम होने का मतलब होता है डिमिनिस्ड, ठीक है। इसमें वे हाईली डिमिनिस्ड होता है एक्चुअली, बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक है। ओके, अभी क्या था, ऑब्जेक्ट साइज वाज वेरी लार्ज, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट साइज इज नॉट वेरी लार्ज बट इट इज जस्ट नॉर्मल साइज्ड ऑब्जेक्ट, and second thing is it is placed at infinity. So now we have two conditions. हाँ बेटा, झूठ बस मत बोलना, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मैसेज करके पूछ लूंगा हैव यू मैसेज मैम ड्यूरिंग द क्लास। हाँ, मैं वेरीफाई कर लूंगा, so don't take advantage of my guidelines. I'm just reminding. तुमसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं मैं, नहीं ना, शांति से क्लास करो, जबरदस्ती के एक्सप्लेनेशन देने में पड़े हो। नहीं करूंगा बेटा, पहले ये सीख लोगे उसके बाद ना आगे कुछ पढ़ाऊंगा। फोर्स एंड प्रेशर, हाँ उसमें दो चीजें, दो फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको। यस इट्स इजी, डोंट वरी। क्या बोल रहे हो मैं, तुम लोग बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के ना मुझे भुलवा देते हो, पढ़ाना क्या है। हाँ तो अच्छा है बेटा, चलता रहेगा लाइट 2-4 दिन और, मुझे क्या लगता है। अरे सर आप पढ़ा रहे थे। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉर्मल और स्मॉल साइज placed infinity, ठीक है। नीचे के लिए उसको बुलाया। Okay, if the size of object is normal, then the rays which are going to come from the object are all going to parallel to, see, infinity से है मतलब all the rays coming from that object are going to be parallel to each other, and not only to each other, they are also going to be parallel to the principal axis. Is that okay? And in this case, all the rays coming parallel to principal axis, by default we know where do they converge. They converge at focus after the reflection. Is that right? Yes. So these parallel rays are also going to come and converge at the focus, and in this case the image which is going to get formed is point image. कैसा इमेज होगा? पॉइंट इमेज। पॉइंट इमेज का मतलब क्या हुआ?
इट इज अगेन हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा भी है और उसका इमेज जस्ट एक ऐसे डॉट की तरह फॉर्म हो रहा है, दिखेगा ही नहीं। लेंस लगा करके उसको देखेंगे, क्योंकि हमारा देखना उसको जरूरी है ना। लेंस हाँ, लेंस लगाएंगे सो दैट वो मैग्नीफाई होकर के दिखे। सर लेंस भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स ही ठीक है, तो उसको अगर देखना होगा मुझे स्पेसिफिकली, तो आई अप्लाई लेंस टू सी नहीं दैट। दिखेगा तो मतलब नहीं बन रहा है इमेज। हाँ, नहीं दिखेगा तो नहीं बन रहा है, लेकिन अब लेंस लगा के जब दिखा देंगे तुमको तब तो बन ही रहा है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारी इनेबिलिटी है, राइट? तो अपनी इनेबिलिटी को हम इमेज के नॉन फॉर्मेशन से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। It's your inability, it's my inability to see it, that doesn't mean it is not being formed, right? Clear है doubt आपका? Very good, let us learn. Image के characteristic क्या होंगे? What are the characteristic of image? So the first characteristic is, where is the image going to get formed? Image is formed at focus. ठीक है, दूसरा चीज क्या है? Images inverted, real, inverted and highly diminished. Again, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मैं images, Sir, when we see the image, then it will be real inverted. sorry बेटा, हाँ When we see it through the lens, then it will be real inverted. हाँ, मतलब दिखेगा तभी तो हम उसको बोल सकते हैं ना। और देखने का तरीका यही है कि उसको मैग्नीफाई करूंगा तभी दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो पॉइंट इमेज है। इमेज इज इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड, we can write in bracket point image. और दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज, इमेज इज रियल। नोट कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड बेटा। इमेज इज रियल एंड मैग्निफिकेशन is much smaller than 1. ठीक है, तो इन दोनों रे डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट जो है उसके रेज आ रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट इंफिनिटी, उसके लिए रेज कैसे आ रहे हैं? एट सम एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट पैरेलल टू अमंग देमसेल्फ, एंड देयरफॉर उसका इमेज जो बन रहा है वो फोकल प्लेन पर बन रहा है, और इसका पॉइंट इमेज बन रहा है, इसलिए ये फोकस पे बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। The next scenario is when the object is placed at or placed in between center of curvature and infinity. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में अब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे दे कैन नेवर बी वेरी लार्ज, दे हैव टू बी ऑफ द साइज या फिर एट मैक्स थ्राइस द साइज ऑफ योर कॉनकेव मिरर। उससे बड़े होंगे तो पूरा देख नहीं पाएंगे। ठीक है, फील्ड विजन होता है हर मिरर का, सो उसमें ये होता है कि एट मैक्स 3 times द साइज एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस में ही पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा हमको।
नहीं तो उसका एक पोर्शन ही दिखेगा. इज दैट ओके? वेरी गुड. वो सारे डिस्टिंक्शन अभी हम लोग को जानने नहीं है. जब समय आएगा तो हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे. हाँ. अभी हम लोग को क्या जानना है? अब से हमारा ऑब्जेक्ट इस केस एंड ऑनवर्ड्स, मतलब सेकेंड वाले केस एंड ऑनवर्ड्स, द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी ऑफ नॉर्मल साइज. ठीक है. फर्स्ट वाले केस में क्या था? द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी माइट बी ऑफ वेरी लार्ज साइज. ठीक है. ऑब्जेक्ट टेस्ट किया है वही छोटा है तो कहाँ पे? वहां पे. हाँ तो उसी का तो पॉइंट इमेज बना ना. उससे भी छोटा है. Object. So second case onwards, the objects are of normal size now, and hence we are not putting it explicitly. ठीक है. या चाहिए तो we can just write object normal size. बताया बेटा 3 times to 4 times the size of the mirror. हाँ. Object normal size placed between infinity and center of curvature. Curvature. बोलो बेटा. हाँ तो लिखो ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ. I know because I had to copy this. हाँ. कैसे बनाते हैं? 8 लिखने आता है उसको हॉरिजॉन्टली लिख दो. हाँ मैंने से बुकी उल्टा कर दिया. हाँ. That's the easiest way. I know, right? चलो अब हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं. इधर बहुत दूर इंफिनिटी है लेफ्ट साइड में, और ये सी है. तो सी और इंफिनिटी के बीच में एक ऐसे बड़ा सा ब्लू ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज माय ऑब्जेक्ट. इज दैट ओके? यहां से एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा. हाँ तो बड़ा हो गया ना, और कितना बड़ा चाहिए तुमको? यहां से हम एक ब्लू रे को इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. Does it look parallel to principal axis to all of us? Yes, sir. Very good. रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? क्लियर है? आंख बंद रहेगा तब भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं? गुड. नहीं कर सकता है? हमें आंख बंद रहेगा तब भी तेरे दिमाग में तो वही चलेगा ना. उसको देखने के लिए जरूरी है क्या? ड्रॉ करने के लिए आंख की जरूरत है ना, और हाथ की. सोते टाइम रिवाइज करते रहना. जेई की पढ़ाई करते थे तो ये काम किया करते थे. क्या नींद में सपने में जाते थे? सपने में नहीं बेवकूफ, सोने के पहले रिवाइज करता था कि आज के दिन में क्या क्या पढ़ाई किया. हम डॉर्मेटरी में पढ़ते थे रात के. नहीं वैसे नहीं पढ़ता. हाँ तो इसने 2 बार बोला पहले भी करो. Okay. 2 साल देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ इससे एक रे ऐसे पैरेलल गया एंड इट इज पासिंग थ्रू फोकस. दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ मिरर पर गया एंड दिस इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन एंड इट विल intersect this first ray at this particular point, and this is going to give me the
my image point. इतना छोटा Yes. So ये image क्या है, ये भी छोटा है with respect to object, diminished है but highly diminished नहीं है. Are you getting this point? It's diminished. It is smaller than the object. ठीक है, but it's not highly diminished. Getting the point? Highly diminished का मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत छोटा हो जाना. If the ratio of size of object and size of image is size of image by size of object is very small, ठीक है, less than 1%, 100 times का difference हो जाएगा, then it is highly diminished. But just आधा हुआ या 1/4 हुआ, 4 times का difference रह रहा है, 3 times का, 2 times का या उससे भी कम, ठीक है, तो then it is going to be called as diminished. Is that okay? Clear है? Very good. Now इनके नाम वाम लिखने हैं तो लिख दो. Sorry. It's A, B. This is A dash, B dash. Images generally dash में डालते हैं, ठीक है, बस होता है, लोगों ने यही प्रैक्टिस फॉलो कर रखी है, आप भी कर लेते हैं, कौन सा पैसा जा रहा है उसमें. इनफैक्ट याद रखने और दूसरे को शो करने में भी आसानी रहती है. दे ऑटोमेटिकली कम टू नो कि अच्छा A dash B dash है मतलब A B का इमेज होगा. That's a standard format of nomenclature. सर हाँ बोलो ये बेटा. वापस क्यों आ रहा है कौन सा? ग्रीन वाला क्योंकि बेटा ये कहाँ से पास कर रहा है, ये क्या है? सेंटर Any rays coming or incidented along center of curvature will get reflected along what line बेटा अभिमन्यु? हाँ कहाँ खोए हुए थे बेटा? तो नहीं खोलना है ना अभी, जब खोलना होगा मैं बोलूंगा आपको स्पेसिफिकली कि बेटा नाउ प्लीज ओपन द बुक एंड गो थ्रू these पेजेस. ठीक है, अभी ऐसा मैंने बोला नहीं ना, तो आप क्यों खोए? देखना था नहीं देखना है. Should I tell more explicitly in writing? Good. हाँ बोलो. ये जो प्रिंसिपल एक्सेस पे भी हमें एरोज नहीं लगानी थी, वहाँ पे भी रहती है. यहाँ पे नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब रे जाएगा तभी उस पर एरो लगाएंगे. बट एक ही रे जा रही है ना उसके अलावा. किसके अलोंग? ए वाले पॉइंट. ये पैर के इसके सॉरी फुट जो है, हाँ ठीक है लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रे तो जा ही रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, उससे उसका पैर जनरेट हो रहा है. और सी ये सिर्फ टिप का हम शो कर रहे हैं, एक्चुअली ये वाले पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन सिमिलर वे में हो रहा है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं यहाँ पर एक पतला रे और बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पार्ट इसका, एंड आई विल रिमूव दैट, या फिर रहने देते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये भी सिमिलरली ऐसे जा रहा है. इज दैट ओके? ये भी डाला नहीं, आप लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. सर मतलब सर बोलो. टिप से नहीं होती रिफ्लेक्शन, नीचे वाले सारे पोर्शन से होती है रिफ्लेक्शन. हाँ तभी तो हर पॉइंट का इमेज बन रहा है ना, और क्या कि खाली सर का होगा और पैर का होगा उसमें पूरा इमेज बन जाएगा हमारा. दैट्स इम्पॉसिबल. अब इतने सारे लाइट रेज अगर हम दिखाएंगे तो हमारा पेपर इतना गंदा हो जाएगा कि ना तुम समझ पाओगे ना हम समझ पाएंगे. क्वेश्चन नहीं शुरू सी सेड की सर आपने सिर्फ हेड से शो किया, हेड से एक पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के और उसके रिफ्लेक्ट किया, और एक यहां से किया, फिर इसने बोला मैंने सिर्फ वो ड्रॉ किया था, तो इसका डाउट आया कि सर इसके पैर का भी एक रिफ्लेक्शन लेंगे ना अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने बोला यस, व्हाई ओनली पैर? इवन मिडवे जितने पॉइंट्स हैं इन सबका रिफ्लेक्शन होगा. बाप रे
ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बेटा, सबका रिफ्लेक्शन होगा तभी तो सारे पॉइंट जुड़ जुड़ करके एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। इसीलिए सबको शो नहीं करते हैं एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली सिर्फ हेड टॉप को शो करते हैं। हाँ, और जो नीचे वाला तो अपने वो बाय डिफॉल्ट है, वो उसी के अलॉन्ग रहेगा, ठीक है। अदरवाइज वैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो वी कैन ड्रॉ ऑल द पॉइंट्स। सर हाँ बोलो ना बेटा। ये एरो जो है हाँ बोलिए। नीचे की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। किधर नीचे की तरफ मतलब? ये नहीं जो समझा। लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस उसके नीचे हाँ फिर तो सिंपल सी चीजें मैं बता देता हूँ। गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड, नाइस। तो मैंने उस टाइम में तो वही पूछा था। नहीं उस समय ये नहीं पूछा था मैंने तुमने, ऐसा ही कुछ पूछा नहीं था। तुमने ये वाला पूछा था जो बाद में सही से उसने वो पूछा आपने किसी लेट और किया ने। बोल दिया। क्या? वो लेटा आपने दिया था। नहीं, तुमने कुछ तो ऐसा बोला था जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, बाद में उसने लेटने वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने फिर लेटने वाले का रिस्पॉन्स किया था। नहीं उसने पूछा था या तुमने बोला था? मैंने तुमने नहीं पूछा था बोला। बीच में, मैंने बोला था बीच में करेंगे तो क्या, आपने बीच में तो लेट जाएगा। हाँ तो बीच में का मतलब समझ में नहीं आया था ना, तो बोला ही तो था तुमको कि समझाओ कि क्या है तुम्हारा मतलब। अभी तो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो अब मेरी गलती उसमें क्या है? नहीं सर वो थोड़ा फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लिया। चलेगा कोई नहीं, वो मैं बता देता हूँ तुमको। दैट इज गुड क्वेश्चन एंड देयरफॉर इट नीड्स अ रिप्लाई। वेट, देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज जैसा इसने बोला कि सर अगर ये ऐसे रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है बेटा, अगर इसका ये पोर्शन नीचे आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन होकर के जो पोर्शन बनेगा वो इस तरह का ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ निकला रहेगा। वो नीचे So आएगा तो simple. ये ऊपर आएगा। हाँ हाँ, टेढ़ा नहीं रहेगा, वो तो ड्राइंग की गड़बड़ी हो गई मेरी, वो नहीं रहेगा। अरे अबे नहीं हो रहा है, चुप रहना। खाली हल्ला कर रही है, ठीक है। हाँ, सो ऐसे वो पीछे की तरफ निकला रहेगा, अच्छा। क्लियर है। बट ऐसी चीजों और की ये ड्राइंग अभी नहीं आएगी, आप लोग को यहाँ से ये 12th में करनी है। ये यहाँ से राइट रह जाएगा। कहाँ से? यहाँ से, हाँ वो कैसे उसका भी ड्राइंग कर देता हूं मैं, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये सारे क्वेश्चन पूछा करोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? खत्म होगा खत्म 7:16 वो 1 मिनट 7:45 वो कितने मिली सेकंड? 45 हाँ पापा को बोलो सर 45 सर आपने 30 बोला ओए सर मुंह बंद। बार्बर का बंद हो जाएगा सर। तो हाँ तो बंद हो जाने दो, अरे उसके मुझे बंद दिमाग हो में जाने नहीं से, थर्सडे था छुट्टियों में तो तभी तो नहीं कट रहा। उसके बंद हो जाने से पूरी दुनिया तो रुकेगी नहीं कि रुक जाएगी? रुकने वाली है नहीं ना, तो चुप। मुझे जब टीचर के पास डांट ना दिया ना, बहुत अच्छा रहेगा, आई बी वेरी हैप्पी। ये ओवर साइज हो। कौन डांटा अरे ये धैर्य हाँ देखिए, ये कुछ डायग्राम इस तरह का रहेगा बेटा, एंड द साइड एंड द, ये थोड़ा सा और एक्सटेंडेड रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। So this is how the image formation for this portion is going to be, ठीक है। एक लाइन दिखाना ही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास है। हाँ 2 लाइन चाहिए होगा ना, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और वो इमेज का टिप कहाँ तक जा रहा है वो हमको पता चलेगा। क्लियर है? हाँ इज इट क्लियर टू अस? यस कैन आई रिमूव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स? वो दूसरे वाले का भी रिफ्लेक्शन मैंने हटा दिया। सो नाउ अब इसका क्या रहेगा हमारा, ये
image की properties. So the first property is going to be image is formed between focus and center of curvature. The second one is image is inverted. Sanaya, inverted and diminished thirdly, image is real and magnification is less than 1. ठीक है? अच्छा, एक चीज और बोला था मैंने कि जब रियल मैग्निफिकेशन रियल होते हैं इमेजेस तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज निगेटिव. तो ये वैल्यू जो है ना, बेसिकली मैग्निफिकेशन जो वैल्यू बोल रहा हूं मैं, वो एक्चुअली एक चीज होती है विच इज कॉल्ड मॉडुलस. मॉडुलस मतलब जैसे x की वैल्यू माइनस है ना, -5, तो मॉड x की वैल्यू जो होगी दैट विल बी +5. और अगर x पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही है. व्हेन यू अप्लाई दिस मॉडुलस साइन दैट मींस अगर निगेटिव है आपका वैल्यू तो उसका पॉजिटिव बना करके ले लो. ठीक है? और अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है? सो एवरीवेयर आई वुड लाइक टू पुट दिस साइन ऑफ, क्या साइन बोलते हैं इसको? मॉडुलस. इधर है मॉडुलस का। अबे दो लंबा वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडुलस. और इसका मतलब क्या होता है? मुंह बंद. अभी जो बता रहा हूं साइन वो खाली सीखो. कंप्यूटर, हाँ पूरी चीज कंप्यूटर की इसी से बनी हुई है, मॉडुलस से ही आती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का. ठीक है? हाँ, तो तब पहुंचना तो पढ़ो, पढ़ना. हाँ, इसीलिए तुम लोग फटाक से कुछ भी चीजें बोल मत दिया करो. बोलने के पहले सोचने की एबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि नॉलेज तो बहुत थोड़ा सा है ना. तो पहले नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करो, इंफॉर्मेशन गैदर करके. ठीक है? और वो क्लासरूम में जस्ट पढ़ा रहा हूं उस समय डिस्कशन करोगे तो नहीं होगा. उसके बाद टाइम निकालो, बैठोगे, साथ में डिस्कस करोगे तो सीखोगे. तब तो तुम लोग आपस में बात करते रहते हो, गपियाते रहते हो, फिर सीखने का टाइम कहाँ रहता है तुम्हारे पास? कहाँ? अभी बताया तो बेटा. क्या बताया? कोई भी चीज नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव वाली हमको लेनी होगी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही. रियल ऑब्जेक्ट्स जब बनते हैं, रियल इमेजेस जब बनते हैं तो उनका मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव रहता है. ठीक है? याद आया कुछ? पिछले लेक्चर के आखिरी में लिखवाया था डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज है. वेरी गुड, मैग्निफिकेशन था उसमें। सो इंटेलिजेंट. बस याद सर आज आपको टेस्ट लेना था. हाँ लेना तो था बेटा, बट आज ले नहीं पाया हूँ. ले लूंगा. असाइनमेंट और भेजूंगा. हाँ पता है. आज एक असाइनमेंट भेजूंगा जिसपे लास्ट 2 लेक्चर्स के क्वेश्चंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनको आंसर करने होंगे आप लोग, और फिर मैं टेस्ट लूंगा.
हाँ, you can say that, but try to write it in your own understanding of the matter. That will be desirable, but मुझे पता है कि मेरे डिजायर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। हमारे डिजायर हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली करेंगे हम लोग तो है नालायक, हम लोग करेंगे वो जो हमको अच्छा लगता है, हमें क्या सिखाया जाता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो और बुलगारी अपनी रियलिटी हम खुद ही बता देते हैं। ओपन बुक रिव्यू सर। मुझे लगा फिजिक्स टेस्ट के लिए ओपन बुक रिव्यू बोलना। हाँ, मुझे भी वही लगा। अगर वो भी अच्छा होगा वैसे। Normal size place between this. Wait. Next is object. Again here object is going to be of normal size. बोलो बेटा। टेक्स्ट बुक में तो डिफरेंट डायग्राम्स दिए हैं। तो रहने दो बेटा, टेक्स्ट बुक वाला याद कर लेना। Object is placed at center of curvature। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक में आपके क्या डायग्राम दिया है? सर वही डायग्राम है, बस थोड़ी अजीब रेस इधर उधर। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, इसमें एक और डायग्राम भी बन सकता है। यहाँ से अगर मैं रे यहाँ पर लेकर के नहीं आता सर, हूँ, रेस भी वही है लेकिन जैसे अच्छा। पोजीशनिंग थोड़ी इधर है। डिफरेंट कर दिया है क्या? तब तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम। सर इसमें हमारे टेक्स्ट बुक में सेकंड वाला है। क्या सेकंड वाले का है? जो थर्ड का डायग्राम है, हाँ। आपने जो थर्ड का है वो सेकंड है। हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें? अगर टेक्स्ट बुक तुमको नहीं पढ़ाना चाहता है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तो फिर सर अगर ये आपके मत पढ़ाई करो बेटा, टेक्स्ट बुक को याद कर लो। वही तो पढ़ाई होती है। कोई बात नहीं है बेटा, तुम वही पढ़ लो, बस खाली पढ़ो। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या डाउट है? डाउट नहीं है। हाँ तो चलो, नहीं नहीं पूछ लो बेटा। डाउट नहीं है ना? छोड़ोगे क्यों? मुझको डाउट नहीं है। क्या पूछना है? मुझको कुछ बताना था। क्या बताना है? बता मैं दो। बोलने का नहीं सोच रहा। नहीं नहीं, हम नहीं बोलूंगा ऐसा, बोल। जनरल नॉलेज शेयर करते हैं। अगर कुछ जनरल नॉलेज का होगा तो बाद में थोड़ी देर बाद नहीं, पूछना। हाँ। तो कुछ नॉलेज से कुछ भी रिलेटेड नहीं। तो फिर मत बोल, नहीं तो बहुत डांट खाएगा। बिल्कुल मत बोलना, जा। ओके, मैं यही कहना चाहता सो अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लेस ओए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें से एक रे इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस लाइक दिस। द अदर रे इन दिस केस, ठीक है, अगर उसको जाना होगा तो इट विल गो लाइक दिस, बट ऐसे ये जा नहीं सकता है, तो ये कैसे जाएगा? ये जा ही नहीं सकता है। इसके टॉप से कोई भी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं जा सकती। कहां से जाएगा? नीचे वाला। तो हमको दूसरा रे जो है वो यहां से लेना पड़ेगा। इज दैट ओके? दूसरा रे भी मेरा फोकस से ही पास कर सकता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है तो, ठीक है, क्योंकि अंडर एनी सर्कमस्टांस यहां से निकला हुआ रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकता है। हाँ बोलो बेटा। एंड साइमल्टेनियसली वो मिरर पर फॉल नहीं करेगा। हाँ बोलो। ठीक हो गया तब बोलो। अभी तो मुझे पीछे की चीज कैसे दिखेगी? अभी तो मैं बोल रहा था। सर जैसे हमें जब ये डायग्राम बनाना है तो जिस ऑर्डर में उन्होंने वो कन्वीनियंस वे का दिया था कि पहले ये फोकस से पैरेलल जाना चाहिए, फिर कर्वेचर के थ्रू और फिर फोकस के थ्रू, इसी ऑर्डर में देख के करना जो होता है उसको यूज कर लेना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसके हेड से पास करने वाला कोई भी रे कैन नेवर पास थ्रू द बेस,
and at the same time it will fall on a mirror which is placed in front of it. ठीक है, that's impossible. Sir, हाँ, In बोलो. this diagram, we can go through both this all the convenience ways are possible, and we'll draw all. If it is, then हाँ draw कर सकते हो, but देखो point of intersection ढूंढने के लिए at max 2 rays की जरूरत होती है. So if we ठीक है. have time, we'll do it. Otherwise, Sir. we won't. हाँ sir, हाँ बोलो बेटा. इमेज कितना बराबर है? कौन सा इमेज? और size? Of the same size. हेलो हेलो. हाँ होगा, अभी टाइम लगेगा. 45 में खत्म होगा लेक्चर मेरा, या हो सकता है थोड़ा सा और आगे भी जाए 10 मिनट. मैं 45 में मोस्टली छोड़ दूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा. कितना? हाँ तो बस खत्म कर रहा हूँ, री डायग्राम्स बता रहा हूँ, 2 एग्जांपल्स बताने फिर. करता तो है? अरे मुझे टाइम नहीं देख रहा हूँ तो नहीं पता है. अभी रुक जाओ. हाँ. क्या हुआ? हाँ जाओ. यार इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ मैं. इसको? ये वाला रेखो इट्स नॉट क्रॉसिंग पैरेलल टू, बट रियल में जो डायग्राम रहेगा आपका ना, इफ वी आर गोइंग टू पुट दिस सी एंड पी के एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस पर एफ को रखेंगे, तो दीज आर गोइंग टू बी वैलिडेटेड. आई मीन ये जब हम पैरेलल लाएंगे तो ये रे फोकस से क्रॉस करता हुआ जिस पॉइंट पे, और इधर से जो रे लेकर के आ रहे हैं ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होकर के ये प्रिसाइजली इसके नीचे आकर के मिलेगा इससे. ठीक है, ये थोड़े बड़े हो गए. अब बोलो ना. अभी हमें इसे पैरेलल बनाना है या ऐसा बनाना है? क्या? अभी जब हम बनाएंगे इसे देखो पैरेलल. अभी आप बनाओगे ना, मैं बता दे रहा हूँ. मैं पहले इमेज ड्रॉ कर दूंगा, चीटिंग है थोड़ा सा. देखो इस वाले केस में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर एग्जैक्टली इक्वल, दे आर प्रिसाइजली इक्वल. ठीक है, तो मैं यहां से अब एक रे ड्रॉ करूंगा जो यहां से पास करे. ठीक है, तो फिर जब मेरा नीचे होगा तब ना? तो ये हो गया मेरा चीटिंग का प्लान. चीटिंग? हाँ चीटिंग? अभी चीटिंग करते हैं? हाँ, रे डायग्राम की चीटिंग. क्योंकि पैरेलल नहीं है, अभी पैरेलल भी आ गया. सही है. फोकस जो है ना वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा. फोकस को डिस्प्लेस कर लेता हूँ, फिर चीटिंग जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी. देखो अब कोई चीटिंग नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है, फोकस का पॉइंट किधर है? कर रहा हूँ, दे रहा हूँ तुझे फोकस का पॉइंट. क्यों परेशान हो रहा है? मिल गया फोकस. बहुत ज्यादा पतली लगी तो खत्म कर. कोई बात नहीं, अरे दिस इज माय फोकस. क्लियर है? एनी डाउट अबाउट द फोकस? एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको फिर से सी लिख लेते हैं. अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ए और बी लिखा था हमने, और a dash b dash में a dash is going to coincide with a. इमेज इधर बनेगा? हाँ बेटा. अच्छा. अब इमेज का क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज इज, हाँ बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर सर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर. हाँ बेटा, अरे कर्वेचर. क्या बोल रही है? सीधा नहीं, एक ही बोली थी, दो बेटा वो
डबल फॉल हुआ। बेटा वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो वो सी है, वहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है जिसका नाम है ए बी, उसका बेस ए इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट बना है विच इज नेम्ड एज ए डैश बी डैश, एंड उसका भी बेस इज प्लेस्ड एट सी। So there are two different things जिनके bases are placed at one common point and that is fairly possible. ठीक है ना, रह सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। सो हमारी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। और सिद्धार्थ बेटा आप लोगों को इसी तरह से मैं गाइड और लुक आफ्टर करता रहूंगा ना, तो फिर काफी प्रॉब्लम होएगी आपको। ठीक है, वी आर नॉट सिटिंग इन बेबी केयर। डे केयर। ठीक है, image is formed at center of curvature. Second thing is image is inverted and of same size as object. The next thing is image is real अरे तू सबको बोल हाँ रहा है। यार क्या ये सर, किया? इसको आगे लो। सर ये किया, अभी आ किया। तो इसको दिखता नहीं है। both of you go out of the class, वो तो leave the class immediately। चलो निकलो बाहर, पढ़ना लिखना है कि नहीं है? मैं उधर देख रहा था तो आवाज क्यों आई तुम दोनों के बीच में? तो मेरी चप्पल आगे हो गई और उसका पैर पीछे था। तुम लोग का यही रिजॉल्व करते रहो। पढ़ना नहीं है तो क्लास के बाहर आओ। और आने की क्लास में कोई जरूरत नहीं है, जब सब कुछ खुद से पढ़ सकते हो और क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आना है, प्लीज डोंट कम टू द क्लास। घर से ऑनलाइन अटेंड कर लिया करो। मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी, मॉड मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, the image is real, it is going to be inverted and it is of same size as object। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होने की वजह से द मैग्निफिकेशन हैपेंस टू बी इक्वल टू 1। और इसको, इसका मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रियल होने की वजह से वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, दैट्स द फिफ्थ टाइप ऑफ इमेज। देन वी हैव लाइट में मॉड्यूलस लगाते हैं। क्या? लाइट में मॉड्यूलस क्यों आता है? बेटा लाइट में नहीं आ रहा है, मैग्निफिकेशन हमने अपने कन्वीनियंस से एक चीज डिफाइन करी है। ठीक है, जो रियल और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे कन्वेंशन का जो भी है, हमने इस तरह से कन्वेंशन डेवलप कर रखे हैं। सर हाँ
हाँ बोलिए। आगे ओके ये नोट कर लिया ना, बाद में पीडीएफ बनाते टाइम मैं इसको करेक्ट करूँ। नेक्स्ट केस इज when my object is placed between center of curvature and focus. Now this is the time when image is going to be larger than fifth case is object of normal size placed between C and F. C is center of curvature and F is focus. So the ray diagram is going to look something like this. Your object will be placed somewhere over here and a ray coming from it will come parallel to the principal axis. And after reflection, it will pass through the focus like this. Another ray will come towards the focus like this. And after reflection, it will go parallel to the principal axis. They are intersecting at this point, and therefore image will get formed of this size. तो अब हमारे अब हमारे ऑब्जेक्ट इमेज जो है they are going to get magnified with respect to the this is A dash B dash and this is A and B. This point you may call as E and G. Properties of image क्या होंगे? Image is formed. कहाँ फॉर्म हो रहा है ये? Beyond C, or we can say in between C and infinity. Beyond C towards infinity. ठीक है? That is how we describe the position of this image. Inverted with respect to object. Below principal axis नहीं. Image is formed
between infinity and C. और ऊपर क्या करेगा, ये भी नोट नहीं करते हो तुम लोग? हाँ तो करो, फिर मैं नहीं लिखूं, बैठे नहीं, रहने दो। The second property is image. अच्छा, image is inverted का मतलब image is inverted with respect to object, right? सिर्फ inverted का भी मतलब क्या है? It is inverted with respect to object. Object अगर उल्टा खड़ा करेंगे तो मेरा image सीधा बनेगा, erect बनेगा, ठीक है? Images शुरू में बताया था ना, अभी के लेक्चर के शुरू में, तो इन्वर्टेड का मतलब यही होता है, इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? द ऑब्जेक्ट, ठीक है? इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और एंड मैग्निफाइड। ठीक है, तीसरा चीज क्या है? द इमेज इज रियल। Image is real and mod magnification is greater than 1. That is, size of image is greater than size of object. ठीक है? The next thing is रुक जाओ बेटा, तुम 2 सेकंड ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी जस्ट चलो, नेक्स्ट वन इज object normal size placed between focus, placed at focus. Object normal size placed at focus. So if it is going to be placed at focus, we are going to have this ray diagram, array coming from focus parallel to principal axis. It will pass through it like this, ठीक है? और दूसरा रे जो इसमें लेते हैं, now we can have a ray which is like this, ठीक है? So अभी क्या होगा? These two are parallel to each other. That means they are never going to meet each other. ठीक है? If nothing is meeting at any finite known point, that means it is meeting at infinity. ठीक है?
हाँ, मीट नहीं होने का मतलब होता है इन्फिनिटी पर मीट होना। पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मीटिंग पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। याद रखेंगे हम लोग आगे से। गुड। सर पैरेलल लाइन सर्कल से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या क्या? रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ से ये दो रिफ्लेक्ट रे- होगा? देखो एक अभी ये तो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड रे ही है ना, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे बताइए वो मुझे। डायग्राम को चल रहा है। हाँ, छोड़ दिया। ऐसा। हाँ, बताइए। रिफ्लेक्ट होगा तो मीट होगा, पैरेलल है तो पैरेलल है तो कैसे मीट होगा बेटा? कोई भी क्या क्या फिर से बोलो। अब वो दो पैरेलल रेज आ रहा है, दो मिरर से पैरेलल रेज मिरर पे आ रहा है और हाँ। फिर रिफ्लेक्ट होकर के हाँ। मीट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पैरेलल रेज निकलेंगे वो कहाँ मीट होंगे बेटा? अरे सर वो बोल रहे हैं कि ऐसे एक रेस आएगा। अबे उसको समझ में ही नहीं आता है, एक बार में तो वो इंटरसेप्ट नहीं करता है चीजों को, तो draw क्योंकि करके तब कहीं दिखाना। और खोया होता है। पैरेलल रेज, ठीक है, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल get reflected from mirror and will converge at focus, ठीक है। या a ray coming from focus will get reflected and then will become parallel to principal axis, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरी बात बोल रहा हूँ बेटा, कि दो पैरेलल रे जब वो पैरेलल होके आ रही थी ना, तो उनका ओरिजिन क्या था? दो पैरेलल रे जो आ रही थी उनकी ओरिजिन क्या थी? हाँ, कहाँ से निकले थे वो? इन्फिनिटी से। ये बताया था मैंने, ठीक है ना। तो उनका ओरिजिन इन्फिनिटी है। तो अगर दो पैरेलल रेज कहीं से निकल कहीं जा रही हैं तो वो कहाँ मिलेंगे? अपने ओरिजिन पर, जो कि इन्फिनिटी है, ठीक है ना। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, समझा? वेरी गुड। तो ये दो रेज जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दे आर गोइंग टू मीट एट इन्फिनिटी। सो ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगा, सॉरी इमेज कहाँ फॉर्म होगा हमारा? इन्फिनिटी पर। वेरी गुड। सर इसका डाउट अभी कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना डाउट समझने की कोशिश करो और उसको क्लियर करो। नहीं, मत समझो। उसका डाउट जो था वो इरेलीवेंट था तुम्हारे लिए, तुमको ये समझ में आया कि नहीं, उसका डाउट उसके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि वो दो चीजों को मिक्स कर रहा था, ठीक है। उसका डाउट हर केस में तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि रेलेवेंट हो। जब रेलेवेंट होगा तब मैं बोलता हूँ कि रेलेवेंट है सारे लोग सुनो, या तब बात करते रहते हो तो डांटता भी हूँ। चलिए, सी से जो रे आ रहा है दैट इज फॉलिंग ऑन एट, मे बी यू कैन कॉल पॉइंट टी, दिस इज पॉइंट जी, एंड रिफ्लेक्ट होकर के ये पैरेलल लाइंस है, इसलिए दे आर गोइंग टू फॉर्म इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सो अभी हमारे इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इमेज इज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम लोग? एज पैरेलल लाइंस is considered to meet infinity, ठीक है। वेरी गुड। अगली चीज, image is again going to be, image is inverted with respect to object and magnified. It's not just magnified, it is highly magnified, ठीक है। दिखा लेंगे, highly magnified,
ये ऐसे सब आर्गुमेंट मत दिया करो, ठीक है? दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। अगले लेक्चर में फिजिक्स और मैथ्स के इन्फिनिटी का डिफरेंस समझा दूंगा, ठीक है? अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, फालतू के डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं बेटा, 2 और है। क्या हो गया? अब 2 होने में मेरी क्या गलती है? तुम लोग को तो पढ़ने का मन नहीं है। इमेज इज रियल, ये मेरी गलती है। And mod magnification is much greater than 1. तुमने एक भी नोट नहीं किया है, तुमको सारे रे डायग्राम याद है ना बेटा? तेरे से ही पूछ रहा हूँ, इसको सनाया से। तो मेरे को ऑलमोस्ट आ गया। वेरी गुड, आई एम प्रीटी हैप्पी। मैंने लाइट पढ़ा था। गुड, चलेगा चलेगा। 6 7 7th one is object between object and it is normal size placed between F and B. So it is going to be placed somewhere over here, and we'll try to see the ray diagram for this one. So suppose this is my object and a ray coming parallel to this will get reflected from and will pass through focus, ठीक है? और इसको पीछे की तरफ हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं जानबूझ के for certain reasons, obviously, which will be known to you within few seconds. इसको ऐसे ऐसे, अबे यार, हाँ बेटा, और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? नहीं ना? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अगर याद है तुम्हें तो गुड, you remember it, I'm happy. Okay, so the other one is going to go like this. C और इससे जाएगा और इस तरफ हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे पीछे की तरफ, और ये कहीं पर तो मिल जाएगा. It is going like this and returning like this, और पीछे वाला पोर्शन जो है वो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसको हम लोग फिर से डॉट डॉट बना देंगे. बोलो बेटा, ये लाइट कहीं से तो आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और उसके हेड से होता हुआ मिरर पे जा रहा है, ठीक है? ओए, तुमने सीख लिया है इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर किसी को पता ही होगा. उसको ऐसा लगा कि सभी की हर बात नहीं सुननी चाहिए. भरोसा नहीं तुमको बिल्कुल। शायद सीरियसली नहीं लेता होगा, इसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है. बाकी ऐसा करता है। तुम्हें अगर कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, इसमें उसकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हाँ, तो उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम कि तुमने सुना क्यों नहीं? रवि हमेशा काम की बात नहीं करता है। Nevertheless, let us discuss this and the final case. फाइनल केस जो है वो है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का. ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस, और ये भी डॉटेड इमेज बनेगा. यस,
this time it is going to be formed beyond the mirror, behind the mirror. क्या हुआ बेटा? क्योंकि ये बेटा virtual image है, it is being formed by not the real और मम्मी intersection. का फोन है Very good. सर की आवाज से काफी फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आता है इसका रिएक्टर उनसे काफी है. Okay. इसमें क्या है प्रॉपर्टीज हमारे? The first property is image is formed behind the mirror. ठीक है? The second one is image is erect with respect to object. That means object उल्टा रहेगा तो image भी उल्टा बनेगा, और image सीधा खड़ा रहेगा तो object सीधा खड़ा रहेगा तो image भी सीधा खड़ा रहेगा. Image is erect with respect to object and magnified next thing is images image is virtual. कॉल कर लो मॉम को. virtual आदित्य, तुम्हारा नाम आदित्य है? बोला मैंने. आदित्य कॉल कर लो मॉम को, क्योंकि कॉल आया था. मुझे कॉल आ गया, मुझे भी कॉल आ गया. हाँ तो पिक करो. सर मैं कॉल करता हूँ Image is virtual and सर और भी 10 minutes. बेटा तुम चले जाओ क्लास से प्लीज. नहीं प्लीज चले जाओ. एंड मैग्निफिकेशन, मॉड मैग्निफिकेशन. अच्छा इसमें मैग्निफिकेशन लिखे या मॉड मैग्निफिकेशन? कोई बात नहीं है बेटा, मॉड मैग्निफिकेशन लिखे, क्योंकि वर्चुअल इमेज है इसलिए इसका मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इज दैट ओके? सो इसमें भी मॉड लिख सकते हैं या बिना मॉड के भी लिख सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. ओके, the last diagram is going to be for convex mirror, and for that there is only ये हो गया. Very good. इसलिए क्या हुआ कुछ नहीं. सर बोलो बेटा. मैं जल्दी करो. Image formation by convex mirror.
कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस दिए हुए हैं बुक में आप लोगों के? कॉन्वेक्स मिरर एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। दो, ये देखिए दो है। वेरी सर गुड। एक तो स्पून है, एक तो स्पून है। एक्टिविटी से अरे एग्जांपल तुम लोग रहने दो, मुंह बंद करो। दो है सर, दो है। अरे दो है। कहाँ दूसरा है? अरे दोनों देखो टेबल में दो है। है ना? ठीक है, एट फोकस है एंड बिटवीन फोकस है। ठीक, कर लेते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? हाँ बोलो ना। तो जल्दी कर। अच्छा, इन्फिनिटी वाला आएगा तो ड्रॉ कैसे करोगे? बस इमेज कहाँ बनेगा बेटा? मेरा बनाना है फिर दो पैरेलल वाले इमेज क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट फिर बाद में वर्चुअल इमेज ऐसा नहीं इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ पड़ेगा और वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा बेटा? उसके लिए रे डायग्राम बनाओ। अच्छा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है तो वहीं पे बन जाएगा इमेज भी। बताइए इसकी बात कर रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नहीं बेटा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पेज को पलटना पड़ेगा आपको। गुड, बॉटम ऑफ द टेबल देखो, उसमें ऊपर वाला पॉइंट देखो, उसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे? अगले लेक्चर में सोच के आना, ना बने तो फिर इसको देख लेना, तब तक के लिए आप जा सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, तुम लोग को ना तरीके से बातें समझाता हूँ, समझ में बिल्कुल नहीं आती है और पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग कितने बजे असेंबल हुए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए? कितने बजे बैठे थे? 4:30 और दूसरे बार ब्रेक के बाद 6:15 बैठे थे क्या? 6:15 में आप दोनों बाहर थे। 6:17 लगा लो 6:20 6:30 बेटा। 6:30 हाँ, मैसेज बिल्कुल। किसकी गलती है? अच्छा, और हम तो बैठे भी हुए थे पढ़ने के लिए, बस बात तो सर आप कर रहे थे, ठीक है ना? गेम तो ये खेल रहा था। नहीं नहीं, वो भी मैं खेल रहा था ना सर। यू आर प्लेइंग द गेम एंड यू आर टॉकिंग, वी वर सिटिंग आइडियल एंड स्टडीइंग। ब्रेक में कौन करता है? चलेगा, कोई बात नहीं बेटा, अभी फिलहाल पढ़ लो। ऑब्जेक्ट माइंड फ्रेंड्स placed at infinity, ठीक है? This mirror is convex mirror. So far so good. इसका एक कॉपी बना लेते हैं फटाफट, so that अगले वाले डायग्राम में ड्रॉ नहीं करना पड़े। Now this is my, क्या हो गया? मुझे बहुत जल्दी करना। हाँ तो तुम चले जाओ बेटा, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बाकी का। चलो, बाय फॉर मेरे नाउ। पास एक क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर आपने रिकॉर्डिंग में आपकी चिल्लाई हुई आवाज बिल्कुल है बेटा। हाँ वही मैं भी कहता हूँ, मैं सोच रहा था कि जो देख रहे हैं वो तो डर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, डरना चाहिए लोगों को अगर वो बदमाशी कर रहे हैं तो। ओके, One time. this is my F and this is my C. Now इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर है, so they are going to diverge like this, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? वेरी गुड। एंड अगर ये इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो इनका इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी से रे आ रहा है तो इंफिनिटी पर बनेगा।
बहुत सही है बेटा। सर वैसे zoom का सर क्या जूम करना है बेटा? पैरेलल लाइन समझ में आता है। ये कहाँ कहाँ से आ रही है नहीं पता चल रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रही है बेटा। ठीक है, कहीं पे रैंडम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं रैंडम टू पैरेलल लाइन। हाँ कहीं पे भी रैंडम टू पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, बस देखना होता है कि वो मिरर पे आपके आ जाए। ठीक है, एंड इट शुड बी पैरेलल टू also to principal axis. Very good. Intelligent boy. Image is formed at focus. Second, image is, yes, last image to be done. Image is formed at focus. The second thing is image is erect with respect to object and diminished ठीक है। Thirdly, image is virtual and mod magnification is smaller than 1। ठीक है, आखिरी कंडीशन है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू, नहीं बेटा अब मुझे जल्दी खत्म करना है, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा। पीडीएफ देख लेना आज का पीडीएफ अरे सर भूल जाते हैं भेजना। अरे उसको मैं होमवर्क नोट नहीं किया, पीडीएफ के भरोसे नोट नहीं किया होमवर्क। चले और फिर पीडीएफ ही नहीं मिला। चल नोट कर रो मत। यार कहाँ हो गया? दिख रहा था। Okay, so suppose this is my object. Sir, only one arrow after magnification means little less. हाँ, it is less than 1 और 2 एरो रहेगा तो very very small. This ray is going parallel. यहाँ पे हमारा फोकस, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, it will appear to diverge from this point to so it will appear to diverge from focus next thing is यहां से एक रे हम लेकर के जाते हैं which is going to pass through center of curvature, ठीक है, and will be reflected along the same line। अब इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा, this line we can always draw passing through center of curvature। सो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर लेफ्ट साइड में जो होंगे रेस को हाँ इनको डॉटेड कर लेते हैं क्योंकि इस साइड में ये इमेजिनरी है। Next thing is we'll draw a vertical line over here and this line will also be
dotted in nature so as to indicate the virtual character of the image, right? सर जल्दी करो अबे मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, मुझे भी घर जल्दी ही जाना है, मतलब 8:15 हो गए 13 ओके। इसका टाइप क्या है? द सेकेंड टाइप इज ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन object placed between whole and infinity. इमेज की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? Image is formed between pole and focus behind the mirror. This will be, I mean, यहाँ पर भी at focus bracket में behind the mirror. बाकी नहीं, और सब सेम है ना ऊपर वाले के जैसा मैग्निफिकेशन में जो हाँ, बस image is erect with respect to this thing, object and diminished. Thirdly, image is, हाँ भागना नहीं है, अभी होमवर्क दूंगा तो क्लास के बाहर से असाइनमेंट के अलावा भी इमेज इज नहीं बेटा, वर्चुअल एंड मैग्निफिक। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जो टाइम मिलता है आप लोगों को ना, जबरदस्ती का वेस्ट ना किया करें। इज लेस देन 1 बिल्कुल मत करना। नहीं, बाकी लोग करेंगे तो आई एम गोइंग टू एक्सटेंड द लेक्चर इमीडिएटली। सर आपने तो आप तो बिना सर हम जब करते भी हैं तब भी एक्सटेंड नहीं बेटा,